मेडिकोस वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। और जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, आज हम कंटिन्यू करेंगे पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। पैथोफिजियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ द एबनॉर्मल चेंजेस इन द बॉडी फंक्शन, यानी हमारे एबनॉर्मली हमारे बॉडी फंक्शन में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट आर द कॉज, कॉन्सिक्वेंस और कमिटमेंट ऑफ द डिसीज प्रोसेसेस, जिससे हमें ये पता लगता है डिसीज़ कैसे हमारे बॉडी के अंदर प्रोग्रेस कर रही है। तो उसके लिए हम देखते हैं पहले क्या होता है, सीवियर आर्टीरियल ऑक्लूजन, यानी ब्लॉकेज हो जाता है हमारे आर्टरीज में, या फिर वैसोस्पाज्म कंडीशन हो रही है, या फिर एथेरोमा यानी प्लेक फॉर्मेशन, फैट डिपोजिशन हो जाता है। ये तीनों फैक्टर मिलके क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस ब्लड फ्लो, हमारे ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देंगे फॉर अ मिनट, कुछ मिनट के लिए। तो क्या होता है, एमआई जैसी कंडीशन डेवलप होती है। ओके। और डेफिशिएंट पंपिंग होती है जब मायोकार्डियल मसल को ही हमारे, यानी कि हमारी जो हार्ट मसल्स हैं उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो नहीं सर्वाइव करेंगी, तो वो अपना काम कैसे करेंगी? तो पंपिंग प्रॉब्लम होती है। पंपिंग प्रॉब्लम होगी तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर यानी क्रॉनिक कंडीशन होती है। ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, या फिर डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, या शॉक लग सकता है। नो इनफ ब्लड सप्लाई होगा हमारी बॉडी में। जब हमारे हार्ट काम करना बंद कर देगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो शॉक वाली कंडीशन हो जाएगी और डेथ हो जाएगी पेशेंट की। या फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है ऑक्सीजन ना सप्लाई होने की वजह से। ओके। ये क्रॉनिक कंडीशन होती है और ब्लड पंपिंग रिड्यूस हो जाता है। क्या सिम्टम्स आ सकते हैं इसके? सिम्टम्स जैसे कि सीवियर पेन होगा चेस्ट में, ट्रैवल इनटू द अदर पार्ट, यानी फिर शोल्डर, आर्म, बैक, नेक, जॉ, इन सब एरिया में ये फैल जाएगा। उसके बाद हमें ब्रीथ शॉर्टनेस हो सकती है, फैटिग होगा पेशेंट को, एंजाइना, सडन चेस्ट पेन, एंग्जाइटी, स्वेटिंग, रेस्टलेसनेस यानी रेस्ट प्रॉब्लम होगी, हार्ट बर्निंग होगी। ओके। नोजिया, फीलिंग फेंट एंड कोल्ड कोल्ड स्वेट, मतलब कि बॉडी ठंडी रहेगी लेकिन फिर भी पसीने होंगे। फीलिंग टायर्ड टायर्ड फील करेगा पेशेंट। डायग्नोसिस की बात करें तो ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ब्लड एंजाइम एस्टिमेशन कर सकते हैं, जैसे कि एलिवेटेड लेवल ऑफ क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज बढ़ जाएगा, एलिवेटेड डब्ल्यूबीसीज काउंट एंड ईएसआर, एरिथ्रोसाइट, सेडिमेंटेशन रेट, ये सब बढ़े हुए मिलेंगे। और लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम भी मिलेगा एक्स्ट्रा। ओके। तो एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफरेज लेवल, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि रिपोर्ट में पॉजिटिव मिलेंगी। ओके। ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकली, नॉन फार्माकोलॉजिकली दे सकते हैं, जैसे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, अल्कोहल कंजप्शन अवॉइड करना है, स्मोकिंग, कोलेस्ट्रॉल इंटेक कम करना होगा हमें, बेड रेस्ट लेना होगा, सोडियम डाइट कम करनी होगी हमें। सोडियम डाइट इसलिए कम करनी है क्योंकि जब हम सोडियम ज़्यादा लेंगे तो हमारे हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम सोडियम इंटेक कम करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे मसल्स, हार्ट मसल्स काम नहीं कर रही हैं। ओके। रेगुलर मेडिकल चेकअप होना चाहिए, साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं हम। ओके। एंड अगर हम बात करें फार्माकोलॉजिकली, बीटा ब्लॉकर देंगे, प्रोपेनोलॉल, एस्मोलॉल, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट जो थ्रोम्बस यानी क्लोट को ब्रेक कर दे, स्टेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, वेसोडाइलेटर लेंगे, निफेडिपिन हो गया। सर्जरी कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी कर सकते हैं अगर क्लोटिंग है या फिर प्लेक फॉर्मेशन है, तो उस प्लेक को निकाल दिया जाएगा। ओके। ये था हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन। ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं, हमारे हाइपरलिपिडीमिया वाला पार्ट रह गया है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, फिर ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज हम एंड अप कर लेंगे। ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।